लेकिन एक चेतावनी भी देना चाहते हैं इन लोगों को, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को। अगर तिरंगा यात्रा के अलग कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा ये लहराएंगे या कोई कार्यक्रम या सभा जलसा करेंगे, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम काले झंडे भी दिखाएंगे, विरोध भी करेंगे। जैसे कमल गुप्ता हिसार से विधायक हैं, उन्होंने तिरंगा झंडे की अपमान करने की बात कही थी, और कुरुक्षेत्र से सुभाष सुधा विधायक, उसके पैरों में तिरंगा झंडा था। अगर ऐसे लोग इस तिरंगा यात्रा में आएंगे, हम उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, लेकिन इस तिरंगे की आड़ में राजनीति शुरू हो जाए तो इसका विरोध करना भी जायज होगा, और न्यूज लाइन नरवाना की टीम इस विरोध को जायज भी मानती है, क्योंकि इसी प्रकार का उदाहरण वीरवार को नरवाना कस्बे का जो रेलवे स्टेशन है, वहां से भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे देश के वीर शहीदों के नाम, उनकी याद में एक तिरंगा यात्रा निकाली जानी थी। लेकिन उस तिरंगा यात्रा में कुछ झंडे भारतीय जनता पार्टी के लहराए जा रहे थे, जिसकी सूचना किसानों को मिली तो किसान विरोध करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन व कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर देश के वीर शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता है तो किसान इसका विरोध करेंगे, इसलिए सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस यात्रा से निकाल दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह बात नहीं मानी, जिसके चलते किसानों की संख्या लगातार बढ़ती गई, तो पुलिस प्रशासन को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। डीएसपी साधुराम पुलिस बल के साथ नरवाना कस्बे के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाया गया कि तिरंगा यात्रा है तो तिरंगे झंडे का ही इसमें उपयोग होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ना लहरा जाए, ताकि शांति व्यवस्था भी बनी रहे। वहीं इसके बाद किसानों ने कहा कि कोई भी तिरंगा यात्रा निकाले वह उसका सम्मान करते हैं, उसे सल्यूट करते हैं, लेकिन तिरंगे की आड़ में राजनीति करने का मौका वे किसी को नहीं देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तिरंगा यात्रा में सिर्फ तिरंगा झंडा जो हमारे देश की शान है वही लहराना चाहिए। अन्य राजनीतिक पार्टियों के झंडे लहराकर हमारे देश के इस तिरंगे झंडे को अपमानित कोई भी कार्यकर्ता करने की कोशिश ना करे, अन्यथा उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, न्यूज़ लाइन नरवाना की टीम भी मौके पर पहुंची है, तो किस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, किसान भी मौके पर पहुंचे हैं, भारी पुलिस बल भी मौके पर है, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। तो देखिए न्यूज़ लाइन नरवाना की इस पूरी रिपोर्ट में। तिरंगा देश का किसी पार्टी विशेष का नहीं है, तिरंगा देश का है, देश का सम्मान है, देश का प्रतीक है, देश का निशान है। तो इसलिए इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के क्यों देखा जाए? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हर साल शहीदों को याद करती है किसी न किसी रूप में। इस साल हमने तिरंगा यात्रा के रूप में याद किया, हर बार तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपने जवानों को याद करेंगे, उनको नमन करेंगे। और जो हमारे युवा पीढ़ी और शहर में, गांव में, देहात में युवा पीढ़ी को एक मैसेज संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारे जो जवान जो आज़ादी के समय और 65 और 73 और कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए हैं, हम उनको याद करेंगे। उन्हीं के बदौलत हमें आज़ादी मिली है, और जो हमारा सीमा पर जवान खड़ा है, इससे उनका हौसला भी बढ़ेगा, उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और एक अच्छा मैसेज है। ये वो उनको पता है कि नहीं पता है तिरंगा उठाया है कि नहीं उठाया है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनको कितना पता है। तिरंगा तो देश की शान है, बच्चे बच्चे की जुबान पे है, चाहे वो पार्टी विशेष का तो है नहीं, ये तो देश का प्रतीक है, देश का निशान है, देश का झंडा है, सबके लिए सम्मान का प्रतीक है, चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी हो। तो इस बारे में तो उनको टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। तो इस बारे में मैं भी कुछ कोई उन्होंने कहा, ठीक है, जो उनकी विचारधारा उन्होंने कही। हमारी विचारधारा है राष्ट्रहित सर्वोपरि, हमारी पार्टी की विचारधारा यही है, और हमारी पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, पहले राष्ट्र, फिर संगठन, फिर कार्यकर्ता, सभी वर्गों के लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, हर तरह के लोग हैं इस तिरंगा यात्रा में, कोई किसी विशेष उसके लिए। तिरंगा यात्रा जो है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बताया, पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में शहीदों के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में, और पूरे हरियाणा में विधानसभा वाइज अलग अलग तारीखों में निकल रही है। आज हमारे नरवाना का दिन है और बड़ा एक उत्सव जैसा माहौल है, हर तरफ सारा माहौल जो है तिरंगा हो रखा है, तिरंगामयी हो रखा है। और ये कोई आज पहली बार हम लोग नहीं कर रहे, ये संगठन
ये कई सालों से पीछे से चलता आ रहा, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, 2014 में भी, 13 में भी हम लोग ये लगातार इस प्रकार का उत्सव मनाते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि धीरे धीरे और ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता आई है। आज 36 बिरादरी से, हर गांव से, हर शहर से, शहर के कोने कोने से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्गों के रूप में एक जोश के साथ इकट्ठे हुए, वो जोश देखते ही बनता है। आप अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे, मैं मानता हूँ अगले 15 मिनट के अंदर इस परिसर में जो रेलवे स्टेशन का टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर कोई पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी भी 500-700 की संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारा आंकड़ा 1000 पार का है और 1000 पार लोग यहाँ से लेकर के भारत माता का जयकारा करते हुए बस स्टैंड तक अपनी अलख जगाएंगे और शहीदों के सम्मान में अपना योगदान देंगे। ये तिरंगा यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर जो है 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक निकल रही है। आज नरवाना विधानसभा में हम लोग जो है पूरे जो है नरवाना शहर के लोग इसमें शामिल है। ये किसी एक पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये देश से जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में जो है ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे शहर के अंदर जितने भी महापुरुषों के चौक हैं, शहीदों के चौक हैं, उन पे हम सब जो है माल्यार्पण करते हुए जाएंगे और पूरे शहर को जो है साथ में लेकर हम चलेंगे। ये तिरंगा यात्रा किसी एक की ना होकर सभी विधानसभा नरवाना की है और हम सबको जो है इसमें आने का हमने न्योता दिया है। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई और हम किसान संयुक्त मोर्चे की ओर से आपको बताना चाहते हैं कि हमारा फैसला ये है, तिरंगा यात्रा का किसान कोई विरोध नहीं करेगा। हम तो तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं, इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन एक चेतावनी भी देना चाहते हैं इन लोगों को, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को, अगर तिरंगा यात्रा के अलग कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा ये लहराएंगे या कोई कार्यक्रम या सभा जलसा करेंगे, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम काले झंडे भी दिखाएंगे, विरोध भी करेंगे और इन लोगों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। हम ये चेतावनी के तौर पे कहना चाहते हैं। और तिरंगा की जहाँ तक बात है, ये तो बात ही कुछ नहीं, 50 आदमी भी इनके इकट्ठे नहीं है। ये तिरंगा यात्रा देखना 15 तारीख को हमारे बद्दोवा टोल से चलेगी, जिसमें कई हजार ट्रैक्टर होंगे, मोटरसाइकिल होंगी, गाड़ियाँ होंगी और पता नहीं कितने हजार लोग बड़ी संख्या में आएंगे और हमारे इलाके की जनता को देखने को मिलेगा तिरंगा यात्रा क्या होती है, जो 15 तारीख को 10 बजे बद्दोवा टोल से होते हुए हमारे पूरे बाजार से गुजरेगी। यही हम आज इस मौके पर आज भाजपा की तिरंगा यात्रा है। हम भाजपा का झंडे का विरोध है, न कि तिरंगे का। साथियों, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जैसे कमल गुप्ता हिसार से विधायक हैं, उन्होंने तिरंगा झंडे की अपमान करने की बात कही थी और कुरुक्षेत्र से सुभाष सुधा विधायक, उसके पैरों में तिरंगा झंडा था। अगर ऐसे लोग इस तिरंगा यात्रा में आएंगे, हम उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। और अगर कोई भी बीजेपी का झंडा इस तिरंगा यात्रा में दिखा, हम तहे दिल से और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करेंगे और विरोध करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर बीजेपी के कोई भी नेता इस तरीके की कोई हरकत करता है, झंडे का अपमान करता है, हम तो तिरंगे को सलाम करते हैं। लेकिन ये इनके आपने देखा होगा 2 विधायक थे जो तिरंगे का अपमान कर रहे थे। हम ऐसे विधायक को, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कड़ा शब्दों में विरोध करेंगे। नहीं, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें तिरंगे झंडे ही नज़र आ रहे हैं चारों तरफ, आप देखो। बाकी किसानों ने भी कह रखा है, अगर तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो हम कोई विरोध नहीं करेंगे।